आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन गाइड चैनल पर। आज का हमारा वीडियो थोड़ा डिफरेंट वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सटीक जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब आत्म जागरूकता। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कोई इंसान गुजरता है तो उस समय वो सिग्नल्स और वो साइंस क्या होते हैं और ऐसा क्यों फील होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला सिग्नल, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं तो यूनिवर्स हमें वाइब्रेशंस भेजते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल वाइब्रेशन को महसूस करना, हम नई नई चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने लगते हैं। साथ ही हमारा जो शरीर है यूनिवर्सल वाइब्रेशन को बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करने लगता है। यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी हमसे कनेक्ट होने लगती है, जिससे हम खुद की बीमारियों पर काबू पाने लगते हैं। हमारा शरीर पहले से ज़्यादा बेहतर बनने लगता है। सेकेंड साइन ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो हमेशा एक्टिव रहने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें समय पर सही टाइम के बारे में सही इन्फॉर्मेशन करवाने लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा निद्रा अवस्था में एक्टिव रहता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज़ से गुजरते हैं तो हमें ऐसी कोई बातें पता चल जाती है जो मतलब हमने कहीं सुनी थी। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने देखी थी और ये चीज़ मैंने सुनी थी और मैंने ऐसा महसूस किया था, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको एक्टिव करके आपको हर चीज़ के बारे में अवगत करवाने लग जाता है। तो जब इस तरीके का फील होता है, मतलब आप जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हो, ये उसका मीनिंग होता है। थर्ड पॉइंट, खास समय पर खास स्थिति, मतलब जैसे पूरे दिन भर में आपका रोज़मर्रा का आप डेली रूटीन का काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक स्पेशल वाइब्रेशन फील होती है। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग मॉर्निंग टू टिल इवनिंग टाइम तक आपको सेम वाइब्रेशन फील होती है। आप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील करने लग जाते हो। तो ये जो है आपको खुद ब खुद महसूस होने लगता है और बहुत डीप और गहरी शांति आपको मिलती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो उस समय पे आप मेडिटेशन में पूरी तरीके से लीन हो जाते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है आपको क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि आप खुद से सवाल पूछने लग जाते हो। सो बेसिक स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ क्वेश्चनिंग। पहले आप सबसे ज़्यादा खुद को क्वेश्चन पूछते हो कि ये ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आने लग जाती हैं। पॉजिटिव थॉट्स का जो आना है ना, वो बहुत तीव्र गति से आप में पॉजिटिव थॉट्स जो है सडनली आते हैं, या फिर आप किसी पॉजिटिव इंसान से मिलने लगते हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग फेज़ में ही आपको काफ़ी अलग फीलिंग्स आती है। जस्ट बिकॉज आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगते हो, तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी से, मतलब लोअर वाइब्रेशंस से हायर वाइब्रेशंस की तरफ जाने लगते हो। तो वो वाइब्रेशंस जो है आपको एक आंसर उसका मिलता है वाइब्रेशंस के रूप में। उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऐसा भी होता है कि हम खुद की प्रॉब्लम को हील करने लग जाते हैं। मतलब हम लोगों के सहारे नहीं रहते, हम लोग लोगों के सहारे रहने के बजाय खुद की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने लग जाते हैं। मतलब हम उसके बारे में अवेयर होने लग जाते हैं। हमें पता होता है कि खुद की समस्या को किस तरीके से हल करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम उससे कैसे उभरना है। ये चीज़ का सॉल्यूशन हमें खुद ही मिल जाता है, जिससे हमारा फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल जो है, इसका जो लेवल है वो डेवलप होने लग जाता है। जब हम किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखते, कि हम जब एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं किसी से, तो हमें बेवजह किसी भी तरीके की परेशानी नहीं उठानी पड़ती हो। तो ये आपको एग्जैक्ट फील होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में होने लगती है। लाइफ का जो रियल मीनिंग है, क्या लाइफ है और हमें किस तरीके से लाइफ को समझना है, हम खुद को काफ़ी रिलैक्स्ड कराने की प्रोसेस में होते हैं कि हमारा जो माइंड है हम उसको पूरा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती रहती है तो आप तब इस बात को जानने लग जाते हो कि बॉडी इज़ डिफरेंट एंड सोल इज़ डिफरेंट। मतलब आपको इस चीज़ का ज्ञान होने लग जाता है। दोनों से हम अपने सोल को
सोल के पास जाने लगते हैं। मतलब हम हमारी जो सोल है उसके साथ ज़्यादा सोल के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है। हम बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं रहते। जैसे कि कोई भी आप किसी भी वक्त पे आपको कोई चीज़ स्ट्राइक हो रही है माइंड में, इट्स कमिंग, सो आप सोच रहे हो कि ये क्यों मेरे सामने, ये चीज़ क्यों 10 बार आ रही है, तो इट्स अ साइन फ्रॉम अ यूनिवर्स। मतलब आपको वो कुछ बताना चाहते हैं। सो दैट इज़, क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये उसका अर्थ होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत सारे अलग अलग बेसिक स्टेप्स हैं जो अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगी। हमारे अंदर हर किसी के लिए काफ़ी अच्छा भाव आने लग जाता है, हम काफ़ी अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, हम अपने आसपास की हर वस्तु से प्यार करने लग जाते हैं और हमारा जो नज़रिया होता है वो भी पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे अगर हम पेड़ और पौधों को देख रहे हैं और अन्य प्राणी जीव जंतु को देख रहे हैं, तो हमें जो फीलिंग्स आती है उनके तरफ में वो काफ़ी दया वाला एहसास आप में जो है उत्पन्न हो जाता है। एक ऐसा भाव और एक ऐसा बदलाव आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर जो ईगो है, घृणा है, जलन है किसी के प्रति अगर आपकी दुश्मनी है, तो वो हर एक जो भाव है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे सामने हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए जो है काफ़ी अच्छे जो है ब्लेसिंग्स निकलते हैं। हम उनके बारे में कुछ भी ऐसा बुरा एस्पेक्ट लेके नहीं चलते हैं लाइफ में। सो ये कुछ मैंने आपको साइंस बताए हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए। जब अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि जब आप फुल्ली कब कनेक्ट होंगे आप यूनिवर्स से, जब आपके अंदर किसी भी तरीके की एक निगेटिविटी वाली फीलिंग नहीं रहेगी पूरी तरीके से। मतलब एक जो होता है ना 100% लेवल की, 0.0% भी आपके अंदर कुछ भी निगेटिविटी नहीं रहेंगी, तब जाके आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और जब भी आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स को कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा रिफ्लेक्ट बैक करके एक रिप्लाई ज़रूर देता है। लेकिन वो हमें समझना होता है, उसको समझना इतना ईजी नहीं है क्योंकि वो कोडिंग में होता है। आपको हमेशा सिग्नल्स मिलते हैं, उस सिग्नल्स को समझना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आप उस सिग्नल्स को समझने लग गए तो यकीन मानिए आपको हर वक्त जो भी यूनिवर्स रिप्लाई कर रहे हैं वो रिप्लाई का आंसर आपको मिलेगा। चाहे आप इसे यस नो के तौर पे जानना चाहे तो आप ये इसे यस नो के तौर पे भी जान सकते हैं, आप इसको नंबर्स के थ्रू भी जान सकते हैं, आप ड्राइंग्स के थ्रू भी जान सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन करने का सही तरीका आना चाहिए। और जब आप उन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे तब जाके आप एक ऐसा अनुभव फील करेंगे, एक हायर फ्रिक्वेंसी आप फील करते हैं, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है और वो पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा स्प्रेड होने लगते हैं, आपके इर्द गिर्द सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। सो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी रोज़मर्रा के दिनचर्या को छोड़ के किसी जगह जाए और मेडिटेशन करें तब जाके आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंपल और सटीक आंसर ये है कि आप खुद के लाइफ का पर्पस जानने लग जाते हो, आपको अपना नेचर पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप सही और गलत के बीच का अंतर आप जानने लग जाते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट फील करते हो और इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। आपको किसी के प्रति कोई भी जलन ईर्ष्या नहीं होती है। तो इस तरीके का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेप्स है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस को और देखना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ज़रूर शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको मेडिटेशन करना सबसे ज़रूरी होता है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।